यस बेटा, अभी हम 14.2 डिस्कस कर रहे हैं। जिनकी 14 हो चुकी है वो देख लो, और जिसकी रहती है वो कंप्लीट कर लेना। कल हम 14.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एक सेक्शन पीछे चल रहा था, इसीलिए आज हम सेम वर्क रिपीट कर रहे हैं ताकि दोनों सेक्शंस पैरेलल आ जाएं। हाँ जी, 14.2 के ये क्वेश्चंस है। पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ 14.2 की, कि बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या आता है। वो चीज देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या आता है। हाँ जी बेटा, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है आपके पास। सबसे पहले इसमें आप एक पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने की है एंगल सम प्रॉपर्टी की है, जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता था, 180। लेकिन अब इसमें क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं। हमारे पास 4 एंगल्स होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमने डिस्कस की थी क्लास में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या की थी कि कोई भी 4 साइडेड फिगर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल, बट यू कैन जस्ट टेक एन आइडिया। तो एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का जो सम होता है हमारे पास, वो होता है 360 डिग्री। सो वी कैन राइट लाइक दैट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हो गए हमारे पास, और इन सब का सम हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है जी। एक तो हमने इस एक्सरसाइज में ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, और एक जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी, कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। देयर आर 3 एंगल्स इन अ वन ट्रायंगल, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है जी। तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स के सम को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एक चीज ये हमने याद रखनी है। देन एक चीज हमने और याद रखनी है इसमें। वो चीज हमारे पास क्या है, कि अगर आपको कोई भी एक फिगर गिवन है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो ट्राइंगल है, ठीक है जी, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, कोई भी एक फिगर है, ठीक है जी, उसके अभी ये जो हमने बात की है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 थे, वो उसके एक्सटर्नल एंगल्स हैं, मतलब ट्राइंगल के जो अंदर वाले एंगल हैं। और सेम फॉर द क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स है, हमने उनकी बात की है। लेकिन अगर हमारे पास बात आती है एक्सटर्नल एंगल्स की, किसी भी फिगर के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो उसके बाहर बनते हैं, जैसे कि मैं एक प्रॉपर आपको फिगर बना के दिखाती हूँ इसके लिए। सपोज अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो अब हम इस फिगर में एक्सटर्नल एंगल्स की बात करते हैं, कि हमारे पास एक्सटर्नल एंगल्स कौन से होते हैं।
जो किसी भी फिगर के बाहर बनते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसके एक्सटर्नल एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल, ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल, ठीक है जी। ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल, ये हमारे पास क्या हो गया एक्सटर्नल एंगल। ये भी ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया एक्सटर्नल एंगल्स, ये होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल एंगल, ठीक है जी। तो अभी आपके पास एक प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ फिगर इज 360 डिग्री। कोई भी आपके पास अगर फिगर गिवन है, ठीक है जी, उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स का सम है वो भी हमारे पास क्या होएगा 360 डिग्री होएगा। हमने यही तीन प्रॉपर्टीज यूज करके ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं। देखो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा अपनी बुक अपने पास रखा करो जब भी आपके पास ऑनलाइन क्लास होती है। फोर्टीन 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है तो उन्होंने भी फोर एंगल्स की बात की है। कौन कौन से टू एंगल्स आर गिवन, दैट इज 80 डिग्री एंड 135 डिग्री, अदर टू एंगल्स आर इक्वल। उन्होंने ये बोल दिया कि अदर टू एंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। फाइंड द अदर एंगल, जो अदर टू एंगल्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो देखो जैसे वैसे ये चीजें मैंने क्लास में डिस्कस की हुई हैं, जो रह गए वो देखो। गिवन में क्या है मेरे पास, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री, सी और डी हमें इक्वल है। जो सी और डी इक्वल है तो उनकी मेजरमेंट भी मेरे पास सेम होएगी, तो मैं उस मेजरमेंट को क्या ले रही हूँ, एक्स ले रही हूँ, ठीक है जी। देखो अभी मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली जो हमने पहले डिस्कस की थी। क्या प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है जी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, कि क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम मेरे पास कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ए एंगल मेरे पास कितना है 80 डिग्री है, बी मेरे पास कितना है 135, सी और डी की मेजरमेंट मैंने क्या ली है x प्लस एक्स, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू 360 आ गया। 80 प्लस 135 मेरे पास कितना आ रहा है 215, x प्लस एक्स कितना आ रहा है 2x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 250 को 215 को लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। तो मैंने सॉल्व किया, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 72.5। दो एंगल्स फाइंड आउट करने थे, दोनों एंगल्स मेरे पास इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 72.5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं हमें, इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। अभी हमें एंगल्स नहीं गिवन, एंगल्स की रेशो गिवन है। रेशो इज 3:4:5:6। क्वाड्रिलेटरल्स के फोर एंगल्स की रेशो गिवन है, तो एंगल्स हमने फाइंड आउट करनी है। ये सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 14.1 में आपने ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपने ट्राइंगल्स में किया था, सेम आप क्वाड्रिलेटरल में करोगे। तो देखो जब भी आपके पास रेशो गिवन है, जो फर्स्ट रेशो है, रेशो का जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट एंगल को बिलोंग करेगा, जो सेकंड नंबर है वो सेकंड एंगल को बिलोंग करेगा, थर्ड नंबर थर्ड एंगल को बिलोंग करेगा, और फोर्थ नंबर आपका फोर्थ एंगल को बिलोंग करेगा। तो देखो लेट हम लेट करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है जी। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 4x, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 5x, फोर एंगल इज इक्वल टू 6x। अभी हमने फोर एंगल अपनी तरफ से कंसीडर किए हैं, ठीक है जी। अभी हमें एक क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स पता चल गए क्या है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपने रीजन भी मेंशन करना है साइड पे जैसे इन्होंने किया हुआ है, देखो। तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4x
प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360। x वाली टर्म्स को आप ऐड करोगे, क्या आ जाएगा? 18x इज इक्वल टू 360। बल्लो तो लड़ने लाए हुए होते हैं। उसके बाद देखो 18x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 316 आ गया। आगे आप इसको जब सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x इज इक्वल टू, ठीक है, 18 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, 360 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 360 अपॉन 18, 18 के टेबल पे 360 को कट कर दो, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक, x की वैल्यू 20 आ गई। अभी हमारे पास x की वैल्यू 20 आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एंगल हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एंगल मेरे पास क्या है? 3x, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 3 है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 20, 3 इंटू 20, तो क्या आ गया हमारे पास? 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट एंगल। उसके बाद सेकेंड एंगल मेरे पास क्या है? 4x है, तो सॉल्व करो, 4 इंटू 20, मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 20, सेकेंड एंगल मेरे पास कितना आ गया है? 80। सेम आप थर्ड एंगल में x की वैल्यू पुट करोगे, 5 इंटू 20, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 100। फोर्थ एंगल में पुट करोगे 6 इंटू एक्स, 6 इंटू 20, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या, सॉरी, फोर्थ एंगल की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 120। ठीक है जी, 4 एंगल्स फाइंड आउट करने थे, ऐसे ही हमने 4 एंगल्स क्या किए हैं? फाइंड आउट किए हैं। तो इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, थर्ड में थोड़ी सी चेंजेस हैं। अब थर्ड में जैसे हमने एक्सटर्नल एंगल्स की बात की थी ना, क्या बोला था मैंने? सम ऑफ एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, ठीक है, सेम ही बात है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हमारे पास क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसको हमने यूज कैसे करना है, ये देखो, एक क्वेश्चन में यूज करोगे आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट है, ठीक, जो सॉल्व किया हुआ है। इसको देखो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। देखो, देखने में पता चल रहा है गिवन क्या है? क्यू, क्यू इज अ एक्सटीरियर एंगल, हमें गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, आर, आर को उन्होंने एक्स लिखा है, एक्स हमने फाइंड आउट करना है। एस, एस हमारे पास कितना है? 130 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। पी हमारे पास कितना है? 70 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो सेम प्रॉपर्टी यूज की, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स, एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू गिवन है वो मैंने पुट की है, वहां से मेरे पास एक जो एक्स एक्सटीरियर एंगल आर वाला हमने फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू आ गई। बस ऐसे ही करनी है। थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस ही पेंडिंग है। 1 2 3 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। 7 में से आप क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 खुद ट्राई करोगे, ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।